हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू को बीच में रोकना पड़ा, इसलिए अब वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने रोका था, जहाँ पर खुशी वॉशरूम में शावर के नीचे अपने दिल पर हाथ रख के पानी की बूंद जो उसके ऊपर गिर रही थी, उसकी आंखें बंद थी, तब वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर बिल्कुल साफ सब कुछ उसे नज़र आता है। वो ना रही थी, उसके जहन में चल रहा था, लेकिन उसका पूरा जिस्म, पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, ऐसे कि कैसे काँप रही थी। तब वो कहती नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ये कहकर जैसे ही शावर बंद करके कपड़े पहन के वो बाहर निकलती है, तब उसकी दोस्त रोज जो अंदर बैठकर उसका वेट कर रही थी, वो देखती उसकी कंडीशन। अरे तुझे क्या हुआ? तो अभी तो ठीक थी, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सर्दी लग रही। हाँ लेकिन क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं भी आंटी को बुला दूँ? नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर, मुझे बेडशीट दे प्लीज़ प्लीज़। हुआ क्या? अभी तो तू ठीक थी, तू क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बेडशीट दे, मैं थोड़ी देर लेटी हूँ। तुझे गर्म दूध लाना मेरे लिए? अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ दूध। ये कह के फिर से नीचे चली जाती है। उसकी मुँह से देखते, रहे तुम यहाँ? ओ आंटी, मैं और उसको दूध पीना था, तो दूध है दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो दूध पी लो। फिर तुम लोगों ने कहा है तो तुम लोगों ने कुछ खा रही है, लेकिन उससे कहो सोना मत, डॉक्टर अंकल आएंगे उसके चेकअप के लिए। डॉक्टर की क्या ज़रूरत है आंटी? वो तो अपनी उसका कंडीशन देख चुकी थी, अब वो क्या करें। बेटा एक बार डॉक्टर देख ले तो हम तसल्ली कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए और जल्दी जल्दी दूध लेकर ऊपर ये ले पी और ठीक रहे। तू ठीक है ना? क्योंकि आंटी डॉक्टर बुला रही। डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? मैं ठीक हूँ। जिस तरह तू अकला रही है ना, उससे तो नहीं शक होगा तुम्हें तबीयत ठीक नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी सर्दी लग रही ना, क्या है ना, इसलिए। आई नो तुम्हें सर्दी लग रही है, लेकिन खुद को रिलैक्स कर और ये गर्म दूध पी, तब तक तो ठीक हो जाएगी। ऐसी बातें कर रहे थे जैसे गर्म दूध पीने। अरे आराम से, भाई गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। हाँ गर्म है। अब हम आपको वॉशरूम के सीन लेके जाते जहाँ पर वो पूरे 1 घंटे तक रही थी, जहाँ पर उसने ये देखा कि वो किस तरह ज़िंदगी उसकी ठीक तक, किस तरह ज़िंदगी उसको देख रही थी, उसके पैरों को रब कर रही थी, उसके दिल के पास आके अपना सर रखती है, किस तरह उसके हाथों को रब कर रही थी, सब चीज़ उससे नज़र आती। और फाइनली और ये भी याद रह जाता है कि उसने कस के उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गई थी, उसके ऊपर बिल्कुल लेट गई थी, जैसे हम सोते हैं ना किसी के ऊपर आके हक करके अपने पार्टनर के ऊपर, वैसे वो ये चीज़ सोच के हैरान थी। एक प्लस जब उसने खींचा 5 मिनट तक वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर इसके बाद प्यारी सी खुशी ने उसे किस किया। किस, जी हाँ, उसे याद आ जाता, उसने पानी नली, उसे याद आता है कि उसने इसे किस किया। और ये याद करते करते इसे ये भी याद आता है कि किस तरह ज़िंदगी की आंखों में गुस्सा था, गुस्सा जैसे कि उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। ये सोचती उसकी आंखें खुल जाती हैं, अरे क्या हुआ? वो बेड पे लेटी तो फिर बैठ जाती है, कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ अजीब सा फील हुआ। तो दूध पी गए, लेट गए, फिर आंखें खोल के बैठ के यही बात कर रहे थे, तो उनके रूम के बाहर नॉक होता है। आंटी आती है, जैसे सिंगानिया, बेटा डॉक्टर आए तो चेकअप कर लें। हे यहाँ मम्मी, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा ज़रूरत है, डॉक्टर तुम्हारी तबीयत देखेंगे तो मैं थोड़ी सी बेटर फील करूँगी कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ ओके। तो डॉक्टर अंदर आते तो कहते हेलो खुशी, हाउ आर यू? हाय फाइन डॉक्टर अंकल, हाउ आर यू? आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। सुना है आज आपके साथ कोई बहुत बड़ा मसला हुआ था, तो इसकी वजह से मैं आपका चेकअप करने आया हूँ। अरे नहीं मम्मा, बस वैसे ही परेशान हो जाते हैं। फाइन, देख लीजिए मैं ठीक हूँ। ठीक होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मम्मा से ज़्यादा तुम्हारे पापा परेशान हैं। उनके बारे में जानती हो ना खुशी? जी जी जी।
उनको चेकअप करते हैं, उनकी आंखें देखते हैं, वो जो नॉर्मली रूटीन चेकअप होते करते हैं और कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी से पैनिक हुआ था लेकिन अब ठीक है। अच्छा खुशी, एक बात बताओ बेटा। जी अंकल कहिए। वहाँ पर तुम्हारे खुशी जो कुछ सोच की गहरी सोच में थी, उनकी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखती है। जी अंकल कहिए। बेटा वहाँ पर आपकी तबीयत खराब हुई थी शायद, है ना? जी हाँ, बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। आखिर में मैं बेहोश होने वाली थी और मेरी सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। तो तुम्हें मम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाए तो मुझे ज़रूरत थी, पर फिर भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मेरा मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि फ़र्स्ट टाइम मुझे मेरी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी अंकल। और वो जो थी उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा टेक केयर की थी। वो जो लिफ्ट में ज़िंदगी जीती ना, वो उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखी। उन्होंने मुझे, मैं बेहोश होने वाली थी, मेरे दिल में मुझे माउंट ऑक्सीजन दिया था और कुछ रोज़ घूर के उसको देखती है तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा और क्या हुआ था बेटा वहाँ पे। और ये हुआ था, वो मेरे पैरों को रब कर रही थी, मेरे हाथों को रब कर रही थी। फिर इसके बाद मैंने क्या आपने फिर मेरी आँख खुल गई थी और लिफ्ट चलने लगी थी। ये कहते उसकी आँखें नीची हो जाती है। जो डॉक्टर की तरफ उसकी मोम देख रही थी, वो उनकी तरफ गौर से नहीं देखती अपनी बेटी की तरफ। लेकिन जो माउंट टू माउंट सुन के रोज़ का रिएक्शन था और आखिर में जो उसने ये कहा मैंने, तो वो शौक, वो सोची ज़रूर इस बीच कुछ तो हुआ है। ये आंटी से बता नहीं रही तो बाद में पूछूंगी जब तक ये लोग यहाँ। वो अपने मन में रोज़ कह रही थी, तब उनकी मामा की आवाज़ गूंजती है तो उनका ध्यान, रोज़ की भी ध्यान टूटता है। घबराने की कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम आगे दुआ करेंगे और ज़्यादा इसकी ज़रूरत आपको ना पड़े। जी अंकल, मैं भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन आई एम सॉरी मम्मा, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। ये था क्या फ़ायदा इस चीज़ का, दो होते हुए भी इमरजेंसी में मेरे पास एक भी नहीं था। आई एम सॉरी मॉम। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, लेकिन इस अगली बार ख्याल रखना, ऐसा ना मैं इससे तुम्हारी ताईद बना के गले में डाल दूँ। ओ मॉम थैंक यू सो मच, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं अगली बार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। और डॉक्टर इसका फोबिया, जब तक ये खुद ना चाहे वो फोबिया से दूर नहीं जाएगा। इसे खुद कोशिश करनी पड़ेगी। एक वक्त आएगा ये खुद इस दोनों चीज़ों से लड़ लेगी, है ना खुशी? जी अंकल, मैं कोशिश कर रही हूँ, बट अचानक हादसे होते तो माइंड में ज़्यादा ज़ोर देने से तकलीफ़ हो रही थी। और हाँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। क्या सब उसकी शिमा के, क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेटा कि दर्द बहुत ज़्यादा है? नहीं इतना ज़्यादा नहीं, बस कुछ सोच रही थी उसकी वजह से दर्द बढ़ रहा है। ओके, लेकिन आपको सोचना नहीं चाहिए, डॉक्टर की आवाज़ आती है। आप रिलैक्स रहो, छोटी बच्ची हो, आपको इतना ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग में देनी नहीं चाहिए। ओके जी अंकल, ठीक है, थैंक यू अंकल। ये कहकर अंकल उठते, कोई बात नहीं, ये आप मेडिसिन खा लो, फिर इसके बाद आराम करो, सो जाओ। फिर आप तो अब तकरीबन घर में घड़ी में 9 बज चुके थे। अब इनके सोने का टाइम था। ट्रक के साथ जाते मिसेस सिंघानी फिर से पलट के अपने बच्चों की तरफ देखती, तुम दोनों को वाकई कुछ नहीं खाना? नहीं आंटी, इतना कुछ खा लिया था, ऊपर से ये मसला वो मसला, मेरी तो भूख मर गई थी। लेकिन आपने अभी दूध दिया और जूस वगैरह हम पहले पी चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं। और आप परेशान मत होइए, मैं इसके साथ हूँ पूरी रात। अगर कोई भी इमरजेंसी होगी, मेरे आपका रूम तो पास में, आप भाग के आ जाऊँगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इससे जो मैं मेडिसिन देगी वो आराम की है, उससे आराम से नींद आ जाएगी। ओके, और न आपको तकलीफ़ होगी न इससे तकलीफ़ होगी। ओके बेटा, बाय बाय अंकल। ये क्या चले थे आंटी, क्या मैं रूम लॉक करके सो सकते हैं ना? ऑफकोर्स बेटा, ये तुमने पूछने की क्या बात है? तुम लोग का रूम है, लॉक करो, वरना लब फिर आ जाएगा। लब और नैतिक आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा अभी तक आए नहीं, अपनी नानी के घर गए हुए, कुछ दिन और रहने वाले हैं। तुम लोग इंजॉय करो, ठीक है? ठीक है आंटी, बाय। ये कहकर वो दरवाज़ा लॉक करती है। अब जाते हैं ज़िंदगी की तरफ, जो इस वक्त समंदर की गहराई को अब भी देख रही थी। वो घर नहीं गई, उसे वहाँ तकरीबन खड़े होते हुए, स्मोकिंग करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इन 2 घंटों में ज़िंदगी उस लम्हों को याद कर रही थी जो उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले, और इन लम्हों को सोच रहे अभी 2 घंटे से पहले
जो उसके साथ हुआ था, जो लिफ्ट में हुआ था, ये सोच रही थी और स्मोकिंग अब भी कर रही थी, कंटिन्यू जाली थी। ऐसे करते करते वो पूरा एक स्मोकिंग के बॉक्स खाली कर देती है। अब वो उस जेब में हाथ डालती तो देखती है अरे इस सिगरेट तो सारे ख़त्म हो चुके, तो लाइटर को फिर अपनी जेब में रखती है और कुछ सोचने लगती है। तब उसके पास की मॉम का कॉल, रिंग तो कब से बज रही थी लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। तब देखती इसकी माँ, तो फ़ोन उठा के कहती जी मॉम कहिए। बेटा कहाँ हो तुम, अब तक नहीं आए, अब तो 9 बज चुके हैं। मॉम मैं बाहर किसी काम से हूँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अगर लेट आ जाऊँ तो ठीक है। वो अपनी मॉम को कहते हैं नहीं मॉम मैं लेट आ जाऊँगी, आप आराम से सो जाइएगा, खाना वाना खा लीजिए, मेडिसिन बिल्कुल खा लीजिएगा, सो जाइए, और पापा को भी कह दीजिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। ये बात कहकर फ़ोन बंद करती। तब वहाँ पर उसकी फ्रेंड अर्चना जो बैठी थी वो कहती क्या वो आंटी कहाँ है वो। बेटा तुम्हें नहीं पता। नहीं मुझे क्या पता, वो तो जब से शॉपिंग करके मुझे सामान दे के पता नहीं कहाँ चलेगी। मैं यहाँ आई थी तो सोचा उससे मिल लूँगी, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। बेटा वो कह रही किसी काम से गई है, बाद में आ जाएगी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आंटी, मैं देखती हूँ उसे, आप परेशान मत हो, ज़रूर किसी कोई काम होगा, इमरजेंसी होगी इसलिए ये नहीं आ रही। आप फिक्र मत कीजिए, खाना वो बाहर खा लेगी, मुझे इससे पता है। ये कहकर वो वहाँ से निकलती। तब वो सोचती ये क्या बात हुई, वहाँ पर भी गुस्से में थी, यहाँ पर भी घर पहुँची भी नहीं, तो कहाँ हो सकती। तब उसे याद आता उसे कहा अड्डा, क्योंकि सब खुशी उसे भी पता है कि ज़िंदगी इस वक्त उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए वो बिना सोचे समझे वो उसी तरफ निकलती है जहाँ पर खुशी थी। दोस्त वो अच्छे जो आपको पता है वो गुस्से या परेशानी या टेंशन में आप कहाँ जाते हो, और आपको अपने दोस्त को ये एड्रेस देना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट की हर किसी को ज़रूरत होती है। तो वहाँ चली जाती तो देखती है कि खुशी ज़िंदगी वहाँ खड़ी है, खड़ी नहीं अब बैठ चुकी है, क्योंकि इतना देर कौन खड़ा रहता है भला। ज़िंदगी बैठी हुई है गीली रेत पर, बस उसके पाँव में पानी आ रहे हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते सामने, फिर चले जाते हैं। नॉर्मल पानी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला नहीं, क्योंकि वो दूर बैठी थी, सिर्फ उसके पाँव को छू रही थी पानी की समंदर की लहरें इस तरह से। और उसके हाथ में मोबाइल, जैसे उसने कस के पकड़ा था, क्योंकि उसके फ्रेंड के आने से पहले उसने एक मोबाइल को जैसे पॉकेट में रखा था, उसके हाथ में क्लिक होता है तो वो वीडियो नज़र आता है, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है, जो ज़िंदगी खुशी के साथ कर रही थी, ये चीज़ उसकी किस तरह देखभाल कर रही है, ये चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी, प्लस वो किस, जिसे देखने के बाद वो उसी वक्त मोबाइल को ऑफ़ कर देती है, ऑफ़ करके उसी मिट्टी में कस के बैठ जाती है। एक तो हर सोचती है डिलीट करो, फिर पता नहीं क्या सोच कर उससे छोड़ के मोबाइल को ऑफ़ करके अपनी मिट्टी में कस लेती। तब उसकी फ्रेंड की आवाज़ आती है हेलो, क्या मैं तेरे घर गई थी, तू यहाँ क्या कर रही है। उसकी तरफ देख कर कहती है कुछ नहीं। जब वो आगे आती देखती है वो बाप रे बाप, इतने सारे सिगरेट, पूरी पैकेट ख़त्म कर दी क्या, मेरे लिए तो एक तो छोड़ देती। हो गया तुम्हारा, ओके ये ले पकड़, मेरे पास है, ले, अभी तक तुझे इसकी ज़रूरत होगी, थैंक्स। क्या हुआ, कुछ हुआ था लिफ्ट में। कुछ नहीं, अरे मुझे पता है तुझे बेबी सिटी करने में बहुत ज़्यादा चिढ़ है, क्या करे सिचुएशन ही ऐसी थी, ऊपर से उसकी फैमिली बाहर, जो उसकी दूसरी दोस्त थी, बाप रे बाप क्या सर दर्द दे रही थी उस लड़की। उसे दमा है, उसे फोबिया है, उसे दमा है, उसे फोबिया है, कोलो दमा फोबिया, ये सुन सुन के मेरे दमा निकल गया था उस वक्त। पता है मैंने किस तरह खुद को कंट्रोल किया, मैं ही जानती हूँ। ऊपर से फिर उसकी मॉम आ गई, लेकिन हाँ एक बात थी, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को ब्रेव से नजर पेश किया कि उनकी तरह बहादुर कोई और है नहीं, इसलिए ओके अब क्या हो, कुछ देर रहना, हाँ मुझे कुछ देर और रहना है, क्या तो खामोशी से बैठ सकती है, ओके। फिर दोनों दोस्तें जिस तरह ज़िंदगी बैठी थी उस तरह अर्चना भी अपने पाँव को पेंट किए, पाँचों को ऊपर करके पाँव को इसी तरह रख के समंदर के पानी को एंजॉय करते, और एंजॉय करते करते स्मोकिंग भी करते दोनों। अब दो स्मोकर बैठे हैं, और वो मेरी अर्चना बहुत ज़्यादा 2 डब्बे लाई थी स्मोकिंग के, क्योंकि उसे पता था जब ये मुझे यहाँ मिलेगी तो उसे स्मोकिंग की ज़रूरत होगी, और स्मोकिंग के लिए सिगरेट चाहिए, तो उसे वो आते ही 2 पैकेट लेकर आई, इससे ज़्यादा नहीं,
उसे भी लिमिट बताती से यहाँ से नहीं घर भी जाना है। और आते हुए वो स्प्रे परफ्यूम भी लाई थी अपने साथ, और कुछ चीगम वगैरह जिसे खाने से हमारे ने के मुंह की बदबू जो स्मोकिंग से आती है वो चली जाती है। ये सब ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। वही दूसरी तरफ रोज़ खुशी दोनों लेटे थे। अभी उन्हें लेटे हुए तकरीबन 20 मिनट हुए थे। उनके मामा के जाने के बाद रोज़ ने कहा चलो सो जाते हैं। तो खुशी ने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे भी नींद आ रही है। ये कहकर वो आंखें बंद कर देती है। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि फिर से वही सारी चीज़ें खुशी को याद आती है। वही मोमेंट, वही लिप्स, वही किस, वही फकिंग, वही सॉफ्ट किस। उस किस को याद करके वो बैठ जाती है और कहती नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया और मैं क्यों किया। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। तब रोज़ उठती, क्या हुआ, एक मिनट रुक, ये ले पकड़ ले और कर। नहीं चाहिए मुझे ये, क्या सारी ज़िंदगी मैं इसके साथ जीऊँगी, क्या सारी ज़िंदगी मैं इसी के साथ रहूँगी क्या। डॉक्टर ने कहा जब तक तू ठीक नहीं होती तब तक ये तेरे साथ है। अब क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों का दिमाग कम टाइम चलता है, कुछ लोग का ज़्यादा, कुछ लोगों को लाइफ टाइम चलता है। तुम्हें अच्छी तरह पता है। यही तो मुसीबत है ना, मुझे नहीं चाहिए, पल पल मरती हूँ यार इसके साथ, क्या करूँ। फिलहाल मुंह खोल, इसे अपने मुंह में रख, स्प्रे कर अपने ऊपर क्विक। वो करती है 1 2 3 4 5। इस बार तो ज़्यादा करने लगती है। तो कहती यार तो ठीक तो है, कहाँ तो सिर्फ 3 बार करती है, अब तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है। अपनी सांसों को सही कर रही हूँ। अच्छा ठीक है रिलैक्स। और उस फिर से पंप को अपने दोस्त के हाथ में दे देती है। वो कहती ये पकड़, अब तो ठीक है, वरना मैं आंटी को बुलाऊँ क्या, मामा को बुलाओगी, छोड़ना। अब बता हुआ क्या है, क्योंकि जब तक तू बताएगी नहीं तेरे दिल में सुकून नहीं आएगा और तुझे सुकून से नींद नहीं आएगा। तुम्हारा मोबाइल का है मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ, तू क्या कह रही है। मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल का है, वो रहे बेड पे और चार्जिंग में लगा है टेबल पे, लाओ। अच्छा ठीक है। अब दोनों बैठे थे, वो लेटी थी फिर बैठ गई और अब बिल्कुल अपने पाँव को सही तरह करके बिल्कुल बेड से टेक लगा के बैठ गई और रोज़ की तरफ देख रही थी। रोज़ चार्जिंग देखती है, कहती अबे फुल हो गई मेरी मोबाइल। तेरे मोबाइल की चार्जिंग का मज़ा बहुत अच्छा है, तो मुझे दे देना, तेरा वैसे भी नया मोबाइल आने वाला है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, कोई फ़नी रख दो, अब यहाँ जाओ। अच्छा अब क्या करना है, मैं तुम्हें जो जो कहती हूँ वो लिखती जाओ, ठीक है। हैं जो जो कहती हूँ मैं लिखूँ, क्या कहाँ लिखूँ फिर, डायरी पे, गूगल पे। हमें गूगल पे कुछ रिसर्च करना है, ठीक है अभी कर लेते हैं। क्या रिसर्च करना है, जैसे जैसे खुशी बोलती जा रही है कि किसी की ज़िंदगी में किसी की एंट्री होना, किसी को देखकर दिल का धड़कना, किसी बहुत सी ऐसी चीज़ें देख रही। रोज़ पहले जो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करके टाइप कर रही थी, तब जब जब उसकी ये सारी बातें सुनती तो रोज़ उसकी तरफ देखती और कहती तुम्हें पता तुम क्या लिख रही हो, बताए मुझे, तू लिख रही है नहीं, हाँ हाँ लिख रही हूँ, अब रिसर्च पर कर। तो वो गोल गोल घूमने लगता है टाइम, क्योंकि कभी कभार हमारे नेटवर्क में ऐसा मसला होता है, रिसर्च कभी जल्दी हमारे सामने आता है, कभी थोड़े से लेट होते हैं। तो करते करते 2 मिनट बाद उन्हें उनका आंसर मिल जाता है, फॉरेन लव हैं। रोज़ कहती तो खुशी कहती क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आपको उस इंसान से प्यार हो चुका है जिसके बारे में आप अपनी फीलिंग मुझसे शेयर कर रहे हो। और बहुत सी चीज़ों में कमेंट से ही लिखा है कि किसी आपको प्यार हो गया है। व्हाट, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा सुन, और भी लिखा है क्या आपको आंखें बंद करके उसका चेहरा नज़र आता है, हाँ क्या आपके पास नहीं होता तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, और क्या ये बहुत सी चीज़ें जो वहाँ पर लिखी हैं वो उसे बता रही थी। तो वो जो जो पूछ रही थी खुशी के मुँह से हाँ 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 निकल रहा था। तब फाइनली खुशी कहती है अच्छा अच्छा ये जो ये फीलिंग अगर एक लड़की को लड़की से हुई, ये लिख, सीरियसली लिखो, लिखना यार, ठीक है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, प्यार जर्नल नहीं देखता, प्यार जिस्म नहीं देखता, प्यार इंसान को सिर्फ प्यार महसूस होता है। आप जब किसी से प्यार करते ज़रूरी नहीं वो लड़का या लड़की, वहाँ पर एक किसी का पूरी तरह लिखा हुआ एक पर्ची जाती है, उसे ओपन करके वो लोग पढ़ते हैं। वो नहीं पढ़ती, रोज़ पढ़ती, रोज़ ज़ोर से पढ़ रही थी ताकि खुशी सुन सके। आपकी मोहब्बत आपके जर्नल
वो क्या कहते हैं, नहीं देखती। क्या कहते हैं, ठीक से बता। ठीक है, आपकी मोहब्बत ये नहीं देखती कि सामने लड़का हो या लड़की, आपकी मोहब्बत ये देखती कि आप किसके लिए फ़ील कर रहे हो। अगर आपको किसी लड़की के लिए फीलिंग है तो हाँ है, बिकॉज आई लव हर, मैं जिस लड़की से फीलिंग आ रही तो मैं इस लड़की के साथ हो। अगर आपकी फीलिंग किसी लड़के के लिए बतौर एक लड़का एक लड़की के लिए तो तब भी प्यार है। लेकिन अगर आपकी फीलिंग एक लड़के के साथ एक लड़के की है तब भी आपको प्यार है। इन लोगों को कहते हैं लेस्बियन। दो लड़कियों को लेस्बियन कहते हैं और दो लड़का और लड़कों को कहते हैं ओके। वाह, ये बाप रे, वो अटक अटक के पढ़ रही थी, ठीक से उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या पढ़े क्या रही, लेकिन लेस्बियन पर उसका पूरा फोकस होता है। यार ऐसा भी होता है क्या? तू इससे कह रही जैसे तुझे पता नहीं। मजाक कर रही है, मुझे पता है, लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है मुझसे? मैं पढ़ भी रहे, बता भी रहे। अब ये देख, अगर आपको आपने किसी को किस किया फोर्सफुली, जैसे कि आप चाह रहे हो वो किस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको बतौर किसका जवाब नहीं दे रहा है, उसमें क्या आता है? किस तूने कुछ कांड किया है क्या? तू लिखेगी या नहीं? ओके, लिखती हूँ। तो वहाँ पर ये अगर लिखती जैसे लिखती है तो सामने आता है आपको उस इंसान से बेतना प्यार है। आपके दिल ने कहा, आपकी फीलिंग ने कहा उसे किस करना तो आपने उसे किस कर लिया, क्योंकि आपके अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है। और ये फीलिंग आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली नज़र में भी हो सकता है, दूसरी नज़र में भी हो सकता है, तीसरी नज़र में भी हो सकता है। और अंडर कन्फर्म अब तब होते हैं जब सामने वाले को आप बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी एजिटेशन के उसे किस करते हैं, यानी कि बतौर फीलिंग के साथ उसे किस करते हैं, तो आपको उससे बेतना मोहब्बत हो चुकी है। तब खुशी की आवाज़ आती है। क्या प्यार किसी लड़की से हो सकती है? अबे लिखा है, ये देख, गूगल बाबा ने सब कुछ लिखा है। गूगल बाबा की जय हो, इतना सब कुछ हमें दे दिया। लेकिन एक बात बता, तू ये लिखना क्यों चाहती है मेरे हाथों से? किसके लिए फीलिंग आ रही है, किसके लिए नहीं आ रही? बता तो सही, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सुबह मैंने तुमसे जो बात की थी, हाँ, और तुमने कहा था तुम आके बताओगी, हाँ, और मैंने ये भी कहा था गूगल बाबा पे हम रिसर्च करेंगे। हो तेरे, इस चीज़ को रिसर्च करें जो तुम्हारी फीलिंग है। एक मिनट, तुम्हारी फीलिंग है, एक मिनट, तुम किसी लड़की के लिए लड़की गर्ल, मेरा मतलब लड़की गर्ल, मेरा मतलब तुम किसी लड़की के लिए फील कर रही हो? हाँ, आई एम इंटरेस्टेड गर्ल। हाँ, मैं किसी के लिए फील कर रही हूँ, वो भी एक लड़की के लिए। पता है, जब मेरी नज़र के सामने नहीं होती ना, मेरे दिल में बेचैनी होती, और जब मैं उसे देखती तो मेरा दिल खुद ब खुद सुकून होता है। जब मेरे वो आसपास होती है ना, जब मेरे आसपास होती है ना, तो मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़कता है, ऐसे धड़कता है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती यार। लेकिन जब मेरी आंखों के सामने वो आती है ना, मेरा दिल कुछ सुकून से आराम से अपनी लिमिट में धड़कता है, जैसे कि नॉर्मल धड़कना चाहिए उसे। लेकिन आसपास ही होती है तभी तेज़ से क्यों धड़कती है ये नहीं पता। और आज तो मैंने हद कर दी, और जहाँ वो मेरी केयर कर रही थी, जहाँ वो मेरी देखभाल कर रही थी, वहाँ पर मैंने उसे अच्छा ठीक है, जहाँ तुम्हारी केयर कर रही थी, जहाँ तुम्हारी देखभाल कर रही थी, वहाँ पर तुमने क्या कहा? फिर से बोल। मैंने उन्हें किस किया? ओ माय गॉड, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तुमने आंटी से कहा उन्होंने तुम्हें सीपीआर दिया, और सीपीआर के बाद तुमने उनके साथ क्या किया उस पर तुम रुक गई थी, राइट? और इसका मतलब जब वो आप तुम्हें अपनी सांसें दे रही थी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, उनका नाम तो ज़िंदगी है, जीने के लिए, रोज़ जो ज़िंदगी का नाम लेती है वो चेंज करके कहती है, उनका नाम तो ज़िंदगी है, मैं दूसरी साइड से बोलती हूँ। वो जो अपनी सांसें तुम्हें दे रही थी जीने के लिए, तूने उन्हीं सांसों को लेकर उन्हें किस किया। ओके, बट कैसी किस थी? कैसी किस थी, क्या मतलब किस थी? देख, किस की भी बहुत सी कंडीशन होती है। देख मैं बताती हूँ, फर्स्ट किस मैं तुम्हें किस करूँ? नहीं, हाँ पता है, अब तुम्हारी आंटी में उनके जाए क्या गया, वो कौन सा गाना है? लहू लिपट गया, लहू से लहू लग गया, कौन सा गाना दीपिका ने गाई थी? लहू लग गया, लहू लग गया, ये कह रही थी वो, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, बस यही कह रही थी, रोज़ की आवाज़ आती है। हाँ, और तू मेरी बहन है, भूल, इसे घटिया सोच मत रख, मैं तुम्हें किस करूँगी।
अरे मैं जानती हूँ तू मुझे गाल पे किस करने नहीं देगी, लेकिन कहाँ तूने उसे ऑटो पे। वो कौन सा एक और गाना सलमान का ना, गिव मी अ किस, उसने ना तो गिव मी अ किस नहीं मांगा था, तुमने गिव मी अ किस दे भी दी। और तुझे पता है तेरी फर्स्ट किस थी यार, वाह, जहाँ तू बेहोश थी, नहीं मैं होश में थी। लेकिन जब हम तुमसे मिले तो तुम तो ऐसे रिएक्ट करे जैसे कुछ हुआ नहीं कुछ, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग ब्लैंक था। अब मैं शावर लेने गई थी तब मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। ओह ये कहो ना, ठंडी पानी बढ़ते ही जिस्म की गर्माहट निकलेगी बाहर। जस्ट शट अप, ओह सॉरी। अब क्या, अब अब क्या, अच्छा किसने की मतलब क्या एज है, एज पे क्या रखा है। हाँ एज पे कुछ नहीं रखा, लेकिन बता तो सही, यही समझ मुझसे बड़ी है। ओके कोई मसला नहीं, एक लड़का भी बड़े तो लड़की भी बड़े तो कोई मसला है, कोई नहीं। फीलिंग सच्ची होनी चाहिए, और मेरी फीलिंग सच्ची है। मतलब कैसे सच्ची है, आई एम इन लव। ओ ओके मेरी जान, तू ओश आवाज़ में ये कह रही है ना। हाँ 3 लफ्ज़ होते हैं ना, आई लव यू, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। और ये गाना गाऊंगी मैं, नाना करके प्यार है मैं कर गई कर गई कर गई, ओ तुमसे किया एतबार है मैं तो मर गई मर गई मर गई। नाना करके प्यार है मैं तो कर गई कर गई कर गई। आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव। आई बस 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 समझ गई। यू मीन टू से यू इन लव। ओके रिलैक्स यार, कहाँ तो पूरे घर वालों को जगा के रखेगी अपने गाने से। पता नहीं, अब तो मुझे प्यार हो गया। और पता है अब मैं जो फीलिंग तुम्हें बता रही हूँ अपने दिल की, तो यहाँ पर दिल हाथ रख। ओ मायरे अपने दिल को कंट्रोल रख। अब बता हमारी भाभी कैसी है। भाभी हाँ तू जीजा तो नहीं लाने वाली है, और क्या टाइम पास करने वाली है। हमारे एज में तो हाल फिलहाल सिर्फ हमारी एज क्या है, 16 में हम क्या कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं कुछ। एक्सक्यूज़ मी, मैं वो वाली मोहब्बत नहीं कर सकती। आई एम इन लव, आई एम इन लव, मुझे उनसे प्यार है। अब मेरा प्यार है या मेरी मोहब्बत है या मेरा इश्क, सब मेरी वही है। अब तो मैं उनको वक्त छोड़ूंगी नहीं। उनके नाम के अलावा तुझे याद क्या है, ज़िंदगी। ज़िंदगी को मैं अपनी ज़िंदगी बना के रहूँगी। सच कह रही हूँ, मामा कसम, पापा कसम, मेरे भाई बहन, मेरी जितनी फैमिली में, यहाँ तक कि तेरी कसम, ज़िंदगी मेरी ही ज़िंदगी रहेगी। और उस ज़िंदगी को मैं किसी और को देने नहीं दूँगी, लेने नहीं दूँगी। जो फीलिंग मेरे अंदर आई है ना उनके लिए, कसम से इस फीलिंग को तो मैं मरने नहीं दूँगी। और अब मुझे उन्हें ढूंढना है। कहाँ ढूंढूंगी बस, लेकिन ढूंढना ज़रूरी है मेरे लिए। और अपनी फीलिंग उनको बताऊंगी। आई एम इन लव यार यार, आई एम इन लव, आई एम इन लव। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत होगी। वो उठ के सोफे बेड पर छलांगे मारने लगती है। उसे कुछ देखकर उसकी दोस्त भी खुश होती, लेकिन उसके दिल में एक डर था। डर ये फर्स्ट, वो तो उनसे उम्र में बड़ी है, अब उन्होंने रोज़ अपने दिल में कहती है, इसे तो प्यार सचमुच हो गया। जिस तरह इसकी आंखों की चमक है, जिस तरह इसकी जोश है, इसे तो मेरी दोस्त तो गई काम से। लेकिन क्या वो इंसान इनसे प्यार करेगी? क्या ज़िंदगी खुशी से प्यार करेगी? जिस तरह ये कह रही, खुशी ज़िंदगी उससे बड़ी है। और तो मैच्योर होगी। हम तो अभी तो दूध पीते हुए बच्चे हैं। क्या सोच रही है, हम तो दूध पीते हुए बच्चे हैं। वो जो होश में नहीं थी रोज़, वो बोल देती हम तो दूध पीते बच्चे। क्या मतलब हम दूध पीते बच्चे हैं? बैठ यहाँ से, बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ठंडे दिल से मेरी बात सुन। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, प्यार मुझे हो गया है, मुझे ऐसे उलूल जलूल बातें करनी चाहिए, तू कर रही है। क्या हो गया भाई? सॉरी, बैठ यहाँ। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। देख मुझे नसीहत मत कर,
तेरी दोस्त को फर्स्ट टाइम किसी से प्यार हुआ है, फर्स्ट टाइम यार। आई एम हैप्पी। मेरी आंखों की चमक देख, मेरे दिल पर हाथ रख हाथ, और मेरे चेहरे की स्माइल देख यार। तुझे कैसा तुम्हें नहीं लग रहा कि हाँ मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। आई एम इन लव यार। मेरे चेहरे की खुशी, मेरी सब अंदाज़ा उसे बता रहा है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और इस बार तो मैं जब दोबारा उनसे मिलूँगी ना, डायरेक्ट फेस टू फेस आई लव यू बोल दूँगी। वादा रहा, और तेरे सामने बोलूँगी, ये भी वादा रहा। अब सो जा, अब मुझे सुकून से नींद आएगी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मुझे ये सपना भी आया, मैं उन्हें किस कर रही हूँ उनके साथ। क्या बताऊँ, क्या करेगी वो उनके साथ, मुझे थोड़ी पता है। मैं जैसे किस किया था। इससे ज़्यादा मत सोचना बच्चे, क्योंकि हम 60 के हैं। ओ कम ऑन यार, 16 कह के मेरा दिमाग का 16 मत बना। चल सो जा। वो तो सो जाती है खुशी सुकून से अपनी बेडशीट को ओढ़ के सो जाती, बट किसी को नींद नहीं आती। वो थी रोज़। वही दूसरी तरफ आखिर में आंचल कहती, आरती कहती, चले घर, आंटी परेशान होंगी, तुझे पता है जब तक तू घर में। मुझे नहीं पता तुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये भी पता है तू मुझे ये नहीं बताने वाली, लेकिन